तो दोस्तों आइए अब इसे एकदम कहानी के रूप में पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में राष्ट्रीय नदी गंगा के किनारे एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय फल आम का पेड़ था। पेड़ के नीचे राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी तथा पेड़ के ऊपर राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम कर रहा था। तभी राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाते हुए पेड़ के पास आया। फिर मोर ने देखा कि बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक राष्ट्रीय झील बुलर झील है, जिसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल खिल रहा है और उसके चारों ओर राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन तैर रही है। और इस झील के पानी से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना खेत भर रहे थे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय फसल गेहूं और धान के साथ साथ राष्ट्रीय सब्जी भी लगाया था। फिर अचानक से राष्ट्रीय जलीय पक्षी हंस राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र लेकर गांधी जी के पास आया और वह पत्र गांधी जी को दे दिया। जब गांधी जी ने उस पत्र को खोला तो उन्होंने देखा उस पत्र में राष्ट्रीय भाषा हिंदी में राष्ट्रीय विदेश नीति कूटनिरपेक्ष और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखा था। तब गांधी जी ने हंस से पूछा, यह पत्र तुम्हें कहाँ मिला? फिर हंस ने जवाब दिया, यहाँ से जो राष्ट्रीय पर्वत हिमालय दिख रहा है उसी के पास राष्ट्रीय कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मुझे यह पत्र आपको देने को कहा और आपको तथा जंगल के सभी राष्ट्रीय जीवों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ बुलाया है। फिर गांधी जी राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा गाते हुए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पास पहुंचे, जहां बाघ हाथी मोर किंग कोबरा बैठे थे। फिर गांधी जी ने सभी से कहा, आज हम सभी को राष्ट्रीय कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलने के लिए बुलाया है और उस खेल में जो जीतेगा उसे खाने के लिए राष्ट्रीय मिठाई जलेबी और राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न दिया जाएगा। इतना सुनते ही सब तैयार हो गए। वहां से राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते बोलते हुए चल पड़े। रास्ते में उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आईआईटी और आईआईएससी दिखाई देता है और वह सभी उसके अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक राष्ट्रीय किताब भगवत गीता और राष्ट्रीय कैलेंडर सब कैलेंडर रखा हुआ है। जब गांधी जी उस किताब के पहले पेज को पढ़ते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय लिपि देवनागरी के बारे में पता चला। तभी हंस की नज़र एक दीवार पर पड़ा जहां राष्ट्रीय हथियार धनुष और तीर टांगा हुआ था। हंस ने तीर और धनुष ले लिया और कहा, चलो जल्दी से, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और सभी वहां से चल देते हैं। और जब वे सभी रविंद्रनाथ टैगोर और तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी बनाकर खा रहे थे। खाने के बाद सभी ने हॉकी खेलना शुरू किया। तभी एक समस्या आ गई, उनमें से हंस का छड़ी टूट जाता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने हंस को राष्ट्रीय मुद्रा रुपया दिया और कहा, जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के पास एक दुकान है, वहां से छड़ी लेकर आओ। हंस तुरंत गया और छड़ी लेकर वापस आया। फिर खेल शुरू हुआ और खेल के विजेता रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर सभी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के पास जश्न मनाने चले गए और वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने एक राष्ट्रगान जनगण मन गाया और सभी ने पार्टी किया। और अंत में सब एक राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते का नारा लगाकर राष्ट्रीय सभागार विज्ञान भवन चले गए, जहां राष्ट्रीय पर्व या दिवस गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती की तैयारी करने लगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा यह कहानी से भरा जीके का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कहानी से रिलेटेड जीके वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।